गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स। ठीक है। हमने क्लास रिप्टेलिया में जनरल कैरेक्टर पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा। थर्ड टॉपिक है हमारे पास पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स। हम कैसे पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। ठीक है, जो जहरीली सांप होता है या जो नॉन जहरीली सांप होता है, ठीक है, और या जो कि जहरीली नहीं होते, उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो हम इस टॉपिक में यही डिस्कस करेंगे, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स। अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 3000 लिविंग स्पीशीज ऑफ स्नेक्स है। ठीक है, 3000 स्पीशीज ऑफ स्नेक्स है पूरे दुनिया में, जिसमें से 300, ओनली 300 क्या है, पॉइजनस है। 3000 स्पीशीज ऑफ स्नेक्स में से 300 क्या है, पॉइजनस है। इंडिया में, अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में मतलब स्नेक की जो स्पीशीज है वो अप्रोक्सीमेटली 325 स्नेक स्पीशीज प्रेजेंट है। ठीक है, इन इंडिया अबाउट 325 स्नेक स्पीशीज आर प्रेजेंट, जिसमें से 70 जो है पॉइजनस है। इंडिया में जो 325 आउट ऑफ 325 70 क्या है, पॉइजनस है। तो जो इंडियन पॉइजनस स्नेक है, जो कॉमन पॉइजनस स्नेक ऑफ इंडिया है, उनमें आता है हमारा वाइपर, इंडियन वाइपर स्नेक आता है, रेटल स्नेक आता है, किंग कोबरा आता है, कोबरा आता है, या रेटल स्नेक आता है। ठीक है, रुसल सी स्नेक आता है, कोरल स्नेक आता है, क्रेट आता है। ये सारे पॉइजनस स्नेक है ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जो डिफरेंसेस है पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, हमें कैसे, मतलब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है मैंने। ठीक है, इस चार्ट को देख के हमें पता चल जाता है। ठीक है, जैसे कि स्नेक, मतलब अगर हम उसके टेल को देखेंगे स्नेक के, ठीक है, तो उसका अगर मतलब जब हम सी स्नेक, समंदर के स्नेक को देखेंगे, ठीक है, सी स्नेक क्या होता है, पॉइजनस होता है। समंदर में जो स्नेक पाया जाता है, और अगर उसका टेल, जब हम टेल देखेंगे, टेल अगर ऐसे फ्लैट है, टेल राउंडेड नहीं है, बल्कि क्या है, टेल ऐसे फ्लैट है, राउंडेड नहीं है, इस तरीके से राउंडेड नहीं है, बल्कि ऐसे फ्लैट है, तो और समंदर में पाया जा रहा है। ठीक है, तो समंदरी स्नेक है और टेल फ्लैट है, तो वो क्या होगा, 100% पॉइजनस होगा। लेकिन अगर लैंड पे अगर हमें कोई स्नेक देखने को मिलता है, ठीक है, लैंड पे अगर मिलता है, ठीक है, तो हम उसके टेल देखेंगे, देखेंगे। अगर उसका टेल सिलेंड्रिकल है, ठीक है, लैंड स्नेक का टेल क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल इस तरीके से, फ्लैट इस तरीके से होता है, फ्लैट, सिलेंड्रिकल इस तरीके से, मतलब सिलेंड्रिकल होता है, गोल। ठीक है, थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है। तो ये पॉइजनस भी हो सकता है, नॉन पॉइजनस भी हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर हमने पहले टेल को देखा, टेल अगर हमें सिलेंड्रिकल मिला, ठीक है, लैंड पे अगर कोई हमें स्नेक मिला और लैंड के ऊपर जो स्नेक का टेल है वो सिलेंड्रिकल है, तो अब हमें देखना है कि ये पॉइजनस भी हो सकता है, नॉन पॉइजनस भी हो सकता है। तो आगे हमें देखना है उसके बेली स्केल्स। ठीक है, मान लो उसका टेल सिलेंड्रिकल है, फिर हमें नहीं पता ये पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है, क्योंकि पॉइजनस भी हो सकता है, नॉन पॉइजनस भी हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या देखेंगे, उसमें उसके बॉडी के बेली स्केल्स देखेंगे, जो पेल्विक कडल और जो एब्डोमेन के बीच में जो स्केल्स होंगे, ठीक है, बेली होंगे। ठीक है, अगर उस बेली के ऊपर स्केल्स जो होंगे, ठीक है, स्केल्स जो होंगे, जो फिश के ऊपर स्केल्स होता है, इसी तरीके से स्नेक्स के ऊपर भी स्केल्स होता है, हमें पता है। ठीक है, अगर बेली के ऊपर जो स्केल्स होता है वो अगर छोटा है, ठीक है, बेली साइड पे, इसके एब्डोमेन के नीचे अगर हम देखेंगे, ठीक है, एब्डोमेन से थोड़ा सा नीचे देखेंगे, और उसके अगर स्केल्स छोटे छोटे स्केल्स है, और जितने भी स्केल्स है वो यूनिफॉर्म है, थोड़ा मतलब सेम साइज के, तो वो नॉन पॉइजनस है। ठीक है, तो वो स्नेक क्या है, पहले हम टेल देखेंगे, टेल अगर सिलेंड्रिकल है तो उसके बेली के स्केल्स देखेंगे, बेली के स्केल्स अगर मतलब यूनिफॉर्म है और स्केल छोटे छोटे स्केल्स है, तो वो नॉन पॉइजनस है। लेकिन अगर और सेकंड, अगर हमें इसके बेली स्केल्स या
अगर हमें कोई और स्पीशीज मिलता है, ठीक है, अगर हम इसके टेल को देखेंगे तो ये सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है, सिलेंड्रिकल लैंड जो स्नेक है सिलेंड्रिकल है, ठीक है, टेल क्या है सिलेंड्रिकल है। लेकिन उसके जो वेंट्रल सरफेस पे, ठीक है, वेंट्रल साइड पे, ठीक है, स्नेक के अगर वेंट्रल साइड आगे वाले साइड पे अगर स्केल्स छोटे स्केल से, वेंट्रल साइड पे अगर छोटे स्केल से, तो ये भी पॉइजनस नॉन पॉइजनस होगा, ठीक है, ये भी नॉन पॉइजनस होगा। और अगर वेंट्रल साइड पे, ठीक है, तो हम देखेंगे अगर वेंट्रल साइड पे अगर स्केल्स छोटे हैं तो शील्ड्स या प्रोटेक्टिव जो कवरिंग स्केल्स होता है वो छोटे हैं तो नॉन पॉइजनस है। अगर बड़े बड़े हैं, इनलार्ज्ड है, वेंट्रल स्केल्स या वेंट्रल शील्ड्स बड़े हैं तो पॉइजनस भी हो सकता है, नॉन पॉइजनस भी हो सकता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप ये हो गया। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या देखना है, हमने टेल भी देख लिया, ठीक है, और वेंट्रल स्केल्स मान लो हमें मतलब अगर छोटे स्केल्स है तो वो ऑब्वियसली नॉन पॉइजनस है, अगर तो अगर बड़े स्केल्स है तो पॉइजनस भी हो सकता है, नॉन पॉइजनस भी हो सकता है। तो हमें एक थर्ड स्टेप उसके हेड को देखना है, ठीक है, हेड को देखना है। पहले हम टेल देखेंगे, फिर इसके जो वेंट्रल स्केल्स देखेंगे, फिर इसके बाद आ जाता है हेड पे, ठीक है। अब हेड पे अगर उस स्नेक का हेड थोड़ा ट्रेंगुलर शेप्ड है, कुछ इस तरीके से ट्रेंगुलर शेप्ड है, ठीक है, और ट्रेंगुलर शेप्ड है, और इसके हेड पे, ठीक है, हेड पे छोटे छोटे स्केल से, सेफेलिक स्केल्स मीन्स हेड के ऊपर छोटे स्केल्स है, और हेड ट्रेंगुलर शेप्ड है, ट्रेंगल की तरह थोड़ा ट्रेंगुलर शेप्ड है, राउंड इट नहीं है बल्कि थोड़ा ट्रेंगुलर है, तो वो क्या होगा, पॉइजनस होगा, ठीक है। तो वो स्नेक क्या होगा, पॉइजनस होगा। और अगर हमें मतलब एक और स्नेक देखने को मिलता है जिसमें मतलब स्केल्स हेड के ऊपर बड़े बड़े हैं, ठीक है, लेकिन हेड के स्केल्स बड़े हैं लेकिन उसके ऊपर एक पिट है, एक अलग से स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक हमें स्केल्स के बीच में कुछ ऐसा मतलब स्ट्रक्चर या डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, पिट है, पोर है, कोई मतलब बड़ा सा पोर है, तो उसको कहता है लोरियल पिट, ठीक है, जो कि पिट वाइपर में होता है। तो ये भी क्या होगा, पॉइजनस स्नेक होगा, ये भी क्या होगा, पॉइजनस स्नेक होगा। और अगर हमें मतलब जो हेड के ऊपर बड़े बड़े स्केल से और हमें लोरियल पिट जो पिट भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो और स्केल्स भी बड़े बड़े हैं, तो ये पॉइजनस भी हो सकता है और नॉन पॉइजनस भी हो सकता है, ठीक है, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस हो सकता है। तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या देखना है, नेक्स्ट स्टेप में देखना है उसका जो हेड के ऊपर, ठीक है, हेड का अगर उसका जो थर्ड सुप्रालेबियल स्केल है, ठीक है, यहाँ पे जो थर्ड स्केल सुप्रालेबियल स्केल जो है, थर्ड स्केल एक बड़ा अगर स्केल प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है, तो वो कोबरा है, ठीक है, तो वो कोबरा ऑब्वियसली पॉइजनस होता है, पॉइजनस स्नेक है, ठीक है। और फोर्थ जो लेबियल स्केल है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, अगर फोर्थ इंफ्रालेबियल स्केल जो है, ठीक है, एक और स्केल फोर्थ इंफ्रालेबियल स्केल बड़ा है, तो वो भी क्या होगा, पॉइजनस होगा, क्योंकि ये क्रेट के ऊपर होता है, क्रेट स्नेक के ऊपर होता है जो कि पॉइजनस है, ठीक है। और हम क्या देख सकते हैं, और अगर इसका जो मिड डोर्सल स्केल्स है, ठीक है, वर्टिब्रल स्केल्स या मिड डोर्सल जो स्केल्स है, बिल्कुल मतलब पीछे वाले मिड डोर्सल के वर्टिब्रे पे अगर हम स्केल्स देखेंगे तो अगर वो हेक्सागोनल है तो वो भी क्या होगा, पॉइजनस होगा। तो हम इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पॉइजनस स्नेक कौन सा है, नॉन पॉइजनस स्नेक कौन सा है। पहले हम टेल को देखेंगे, अगर टेल क्या है, सी स्नेक हो है और टेल मतलब क्या है, फ्लैट हो, तो ऑब्वियसली पॉइजनस होगा। अगर लैंड पे हमें स्नेक मिलता है तो सी में तो हम रहते नहीं, ज़्यादातर लैंड पे रहते हैं, तो मतलब हम लैंड पे रहते हैं तो ज़्यादातर हमें चांसेस है कि लैंड स्नेक से क्या हो, वापस हो, ठीक है, मिले। तो लैंड स्नेक के अगर टेल सिलेंड्रिकल है तो वो पॉइजनस भी हो सकता है, नॉन पॉइजनस भी हो सकता है। तो हमें दूसरा क्या देखना है, मान लो एक स्नेक मिल गया जिसका क्या है, लैंड पर मिल गया जिसका टेल सिलेंड्रिकल है,
हमें दूसरी चीज़ क्या देखना है, उसके बेली स्केल्स देखना है। अगर छोटे यूनिफॉर्म बेली स्केल्स है तो ऑब्वियसली वो नॉन पॉइजनस है, ठीक है। अगर उसके वेंट्रल जो स्केल्स है वो भी छोटे मिलते हैं, वेंट्रल स्केल्स देखना है तो वो भी नॉन पॉइजनस है। अगर उसका जो वेंट्रल स्केल बड़ा है, बड़े बड़े स्केल्स है वेंट्रल स्केल्स, तो वो पॉइजनस हो सकता है, ठीक है, पॉइजनस हो सकता है, ठीक है। तो पॉइजनस या नॉन पॉइजनस हो सकता है, ठीक है। तो हमें उसके हेड देखना है। अगर बेली स्केल से हमें नहीं पता चल रहा है कि बड़े बड़े स्केल से वेंट्रल साइड पे बड़े बड़े स्केल से, तो पॉइजनस भी हो सकते हैं, नॉन पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो हमें उसका हेड देखना है। हेड अगर ट्रेंगुलर है तो पॉइजनस है, और हेड के ऊपर अगर कोई पोर है, पिट वाइपर है, पिट है, तो वो भी पॉइजनस है। और हेड के ऊपर कोई पिट नहीं है लेकिन हेड के ऊपर बड़े बड़े स्केल्स है, तो वो पॉइजनस या नॉन पॉइजनस हो सकता है। तो नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि हेड के ऊपर जो थर्ड सुप्रालेबियल स्केल्स अगर प्रेजेंट है तो वो पॉइजनस है, या फोर्थ इंफ्रालेबियल स्केल्स जो है बड़ा है तो वो भी पॉइजनस है क्योंकि क्रेट के ऊपर होता है। और जो हेक्सागोनल मिड डोर्सल स्केल्स है, वर्टिब्रल स्केल्स है, तो वो भी क्या है, पॉइजनस है। तो यहाँ से इससे हमें पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स का आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है, आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। और टोटल मतलब पूरे वर्ल्ड में कितने स्पीशीज है स्नेक के, 3000 है, ठीक है। उस 3000 में से सिर्फ 300 स्पीशीज क्या है, पॉइजनस स्नेक्स है। और इंडिया में कितने पॉइजनस स्नेक है, 70 स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस इन इंडिया। जैसे कि इसमें हमारा किंग कोबरा आता है, कोबरा आता है, क्रेट आता है, या कोरल स्नेक्स आता है, वाइपर स्नेक्स, रेटल स्नेक्स, ये सारे इंडियन पॉइजनस स्नेक्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एव्स एंड बर्ड्स। थैंक यू वेरी मच।